हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तमुल्की इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि आपको पता है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अस्तमुल्की इंस्टीट्यूट पे एक एचटीएमएल की सीरीज चालू कर रही थी, जिसमें हम आपको एचटीएमएल का पूरा ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी ने अब तक उसको एक्सेस नहीं करा है, तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, अस्तमुल्की इंस्टीट्यूट प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पे एचटीएमएल की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आज आगे हम देखेंगे। अब तक हमने 3 चीज़ें देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन लिया एचटीएमएल का, वीएसओ सब्लिम कोड के बारे में पढ़ा, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, टैग देख चुके हैं। तो ये वीडियो आप देख लेना। इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस, यानी इस वीडियो पे जाइएगा जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो गाइस। अभी हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। चलिए वीएस कोड खोलते हैं। वीएस कोड, ठीक है, ये मैंने खोला अपना वीएस कोड। और इसमें ये बेसिक सिंटैक्स हमने पहले फाइल बनाई थी। हमने उसमें एडिंग का टैग और अपना पी टैग और साथ ही हेडिंग्स देखी थी। कितनी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ हेडिंग देखे थे, और पैराग्राफ पैराग्राफ टैग देख ही लिया था। हेडिंग्स कितनी, 6। हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 6 सबसे छोटी, और कमेंट्स देख लिया था, कमेंट्स बनाने के तरीके। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने कर लिया। तो हम इसमें एक नई फाइल बनाते हैं। पहले यहाँ से नई फाइल बना लेते हैं। आप इधर जाएंगे जहाँ पे मैंने फोल्डर खोल रखा है केस नोट का। इसमें यहाँ पहले जो है, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन है। अगला वाला ऑप्शन है न्यू फोल्डर बनाने। सीधा इसी फोल्डर में अगर कोई फोल्डर बनाना है, यहाँ से बना सकते हैं, या न्यू फाइल बनानी है, यहीं से बना सकते हैं। मैनुअली वहाँ जाके जरूरत नहीं। यहाँ पे न्यू फाइल करूँगा। यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, हमने दे दिया HTML2 के नाम पे, HTML2.html। ठीक है, एक्सटेंशन दे दी, इसे कर देना एंटर। ये फाइल आपकी बन गई है HTML2.html। HTML का मैंने आपको बताया था, एक्सक्लेमेशन का मार्क्स लगाएंगे और जैसे ही एंटर करेंगे आपका बेसिक सिंटैक्स तैयार। तो ये बेसिक सिंटैक्स HTML का। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मेटिंग की टैक्स। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैक्स क्या होता है या फॉर्मेटिंग की क्या होती है, पहले तो यही जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, इतने अच्छे से डेफिनेशन तो मेरे को भी नहीं पता, थोड़ी सी गूगल की हेल्प में। तो लेट्स गो। कंट्रोल टी करके आप न्यू टैब खोल सकते हैं, शॉर्टकट है गूगल क्रोम का। ऐसे ही शॉर्टकट जानते रहिएगा मेरे से पूरी HTML की सीरीज में। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज फॉर्मेटिंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग क्या है? रिफर्स टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स या एकेडमिक राइटिंग दैट डिक्टेट हाउ अ पेपर शुड लुक। एक पेपर कैसा दिखना चाहिए, या इंक्लूडिंग टाइप फेस सेटिंग। टाइप फेस सेटिंग उसका फेस क्या है, टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखे हैं, टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, मार्जिन क्या दे रखा है, उसमें हेडर फुटर लगे हैं क्या, कुछ कवर पेजेस है, कुछ पेज की हेडिंग्स है। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीजें फॉर्मेटिंग में आती है। तो ऐसी कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं हमारे पास इसमें HTML में। तो ये फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं क्या है। तो इन्हीं चीजों के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं HTML में। आज हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या टैग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास नोट्स पड़े हैं मेरे। तो इसमें ये, हाँ, यही HTML फॉर्मेटिंग टैग। तो हमारे पास बी टैग है बोल्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। वैसे देखा जाए ना, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कुछ अंतर नहीं है। बोल्ड टेक्स्ट गाढ़ा करेगा, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को भी हम गाढ़ा करते हैं, तो वही काम करेगा। इटैलिक टैग है थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए, जो हम वर्ड में भी यूज करते हैं, सिंपल MS वर्ड में। उसके बाद EM है, एम्फेसाइज टेक्स्ट, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद मार्क है, मार्क टेक्स्ट, जैसे किसी को मार्क कर देता है ना, जैसे हाइलाइटर वगैरह यूज करके मार्क करता है। यहाँ पे शोर आ रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं, हम शोर में पढ़ लेंगे। यहाँ साइड में शायद शायद चलना है तो बारात आ रही है। स्मॉल टैग है स्मॉलर टेक्स्ट के लिए, बिग टैग है बिगर टेक्स्ट के लिए। तो ये सब चीजें मैं आपको अभी यूज करके दिखाने वाला हूँ कोड में। बाय द वे वी शुड स्टॉप दिस वीडियो। हाँ, तो गाइस मैं वापस आ गया, शोर थोड़ा खत्म। INS टैग, डिलीट टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट के SUB, सुप टैग सुपरस्क्रिप्ट के लिए, क्यू कोटेशन के लिए, स्ट्राइक स्ट्राइक के लिए। तो ये टैग हम यूज करने वाले हैं HTML में। तो थोड़ा सा हम टैग्स कुछ लिख लेते हैं। मैं अपना VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, है ना। तो पहले लिख लेते हैं हम बोल्ड, सॉरी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग। अरे ये तो टैग ही बन के आ गया।
चलो एक एक करके देखो। जैसे हमारे पास बी टैग है, आपको कुछ लिखना है बी टैग में। अब बी टैग क्या है, बी लिखेंगे, टैब या एंटर दबा दीजिए, एमिट एब्रिविएशन आ रहा है तो बंद खुल टैग अपने आप हो जाएगा। कंटेनर टैग है हमारा बी टैग, इसके अंदर हम लिखते हैं बोल्ड। ठीक है, इसे सेव करते हैं और अपने इसे पेज को, अच्छा मैंने पेज को गूगल क्रोम पे नहीं खोला है तो इसे गूगल क्रोम पे खोल लेते हैं। तो मैं जाता हूँ अपनी फाइल्स में, यहाँ पे HTML2 के नाम से ये मैंने बना दिया, इसे डबल क्लिक करें, ये आ गया बोल्ड लिखा हुआ। जूम कर देता हूँ, ये आ गया बोल्ड। ठीक है, तो ये गाढ़ा लिखा है। अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखूंगा, नॉर्मल टेक्स्ट मेरा अलग तरीके से आएगा, अभी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल लिखता, ऐसे ही लिख देता बोल्ड, इसे सेव करा, रिफ्रेश करा F5, तो देखो ये नॉर्मल है बोल्ड का, बस इतना फर्क है, गाढ़ा हो जाएगा। और बोल्ड ये नीचे नहीं आया, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में BR टैग बताया था जो कि नॉन कंटेनर टैग है। BR टैग, BR करा मैंने, टैब दबा दिया, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक आई टैग है, आई टैग किसके लिए, इटैलिक के लिए। देखते हैं इटैलिक पे क्या फर्क पड़ता है। इटैलिक पे ये फर्क पड़ा, इसे भी मैं नीचे ले लेता हूँ, यानी ये बोल्ड से पहले भी एक बार BR टैग ले लेता हूँ, तो बोल्ड के बाद एंटर हो जाएगा, यानी इटैलिक नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे भी दोबारा से BR, BR और एक टैग है, कौन सा था, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अंदर देखते हैं, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। यू होता है अंडरलाइन के लिए, तो यू लिखोगे, टैब लिखोगे, उसके अंदर लिखना कुछ भी टेक्स्ट आपका, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये आपका अंडरलाइन टेक्स्ट। सेम ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बोल्ड की तरह एक और होता है, बोल्ड की तरह होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग इंपोर्टेड टेक्स्ट दिखाने के लिए, फर्क उतना ही है, बोल्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगर लुक देखें तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही एक हमारे पास है एम्फेसाइज, जिसके लिए EM शॉर्ट फॉर्म है, एम्फेसाइज के लिए EM शॉर्ट फॉर्म है, तो मैंने लिखा इसके अंदर एम्फेसाइज टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट, तो यहाँ पे सेव करा, F5 करा, ये एम्फेसाइज टेक्स्ट। देखो इटैलिक और एम्फेसाइज में कोई अंतर नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ टैक्स है, और टैक्स देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास। ये है मार्क, अब मार्क करके दिखाते हैं, तो एक बार इसमें लिख देते हैं, DR लगा दो एंटर के लिए पहले, तो नीचे आओ, तो मार्क, लगता है ये मार्क हट गया, तब भी देखते हैं हम लिख के, ये आ गया मार्क, और इसमें लिख दिया मैंने मार्क टेक्स्ट। अब जैसे ही सेव करोगे, यहाँ से वापस से रिफ्रेश करो, F5 दबाना, तो आपका मार्क टेक्स्ट देखो हाईलाइट होके आ गया, ये टेक्स्ट आपने मार्क कर दिया किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए। फिर से लगाओ BR, अब देखो कौन सा है हमारे पास, अब है स्मॉल। स्मॉल टेक्स्ट का क्या होगा, स्मॉलर टेक्स्ट, बिग का बिग टेक्स्ट, मतलब थोड़ा सा कैसा आएगा, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर मैंने लिखा बिग, तो बिग में क्या होगा, इसके अंदर लिखते हैं बिग, बिगर टेक्स्ट। ठीक है, बिगर टेक्स्ट, तो इससे मेरा टेक्स्ट बड़ा आएगा। सेव करते हैं, F5 करा, ये देखो टेक्स्ट का हल्का सा साइज बड़ा है पिछले टेक्स्ट से, देख सकते हैं। ऐसे ही स्मॉलर टेक्स्ट के लिए हमें स्मॉल लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डालेंगे स्मॉल, स्मॉल के अंदर लिख देंगे स्मॉलर टेक्स्ट, तो ये मैंने लिख दिया स्मॉलर टेक्स्ट। सेव करा, यहाँ पे मैंने BR नहीं लगाया तो मैं BR लगा लेता हूँ, वरना मेरा जो टेक्स्ट है वो नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे पहले ही लगा देता हूँ ताकि मैं जल्दी काम कर पाऊँ। ये सेव करा, F5, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, अपना इधर आते F5। ठीक है, तो ये देखो स्मॉलर टेक्स्ट हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से स्मॉल है और बिगर नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा है, तो इसके लिए क्या था, स्मॉल और बिग। अब है कि डिलीट और स्ट्राइक थ्रो। ये जो डिलीट टेक्स्ट है यहाँ पे, डिलीटेड टेक्स्ट और स्ट्राइक थ्रो वाला दोनों का सेम यूज है, कट करके देगा हमें टेक्स्ट, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे, पहले स्ट्राइक लगाते हैं, स्ट्राइक लगाया, इसके बीच में लिख दिया स्ट्राइक्ड टेक्स्ट। ठीक है, इसका लगाया BR, सेव करके साथ के साथ आउटपुट देखते हैं इसका F5। तो स्ट्राइक थ्रो में कुछ इस तरीके से आता है, कटा हुआ टेक्स्ट, ये MS वर्ड में भी ऑप्शन है, राइट। तो अगले पे जाते हैं हम। अगला यहाँ पे इसी की तरह पूरा सेम है, डेल। डेल का मतलब है पूरा फॉर्म डिलीटेड, तो लिख दिया मैंने डिलीटेड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट। यहाँ पे मैं दोबारा से BR लगा ही लेता हूँ, तो ये मैंने BR लगाया, सेव करा, यहाँ पे F5। तो देखो डिलीटेड टैग और स्ट्राइक टैग में कुछ अंतर नहीं है, कट होके आ रहा है। अच्छा मैंने अंडरलाइन का एक और नहीं बताया ना, जैसे बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक के लिए एम्फेसाइज भी है, अंडरलाइन के लिए यू, यू तो है ही, और दूसरा है INS।
INS का फुल फॉर्म है इंसर्टेड टेक्स्ट। क्या फुल फॉर्म है? इंसर्टेड टेक्स्ट। तो इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए भी आगे BR लगा देना। सेव करोगे, यहाँ पे आके देखो F5, ये आ गया आपका इंसर्टेड टेक्स्ट। तो इंसर्टेड टेक्स्ट को भी नीचे वो अंडरलाइन करके दे देता है, तो अंडरलाइन इससे भी आई गई। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। अच्छा, एक क्यू है कोटेड टेक्स्ट, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो ये दो फॉर्मेटिंग के और रह गए, तो इन्हें भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू, क्यू टैग लिया, इसके अंदर लिख दिया क्यू की फुल फॉर्म क्या है? कोटेशन, यानी कोटेशन आएगी आपके टेक्स्ट पे। तो मैं लिख देता हूँ सीधा कोटेड टेक्स्ट, कोटेड टेक्स्ट, और यहाँ आगे दिया, तो सेव करा, यहाँ पर तो कोटेड टेक्स्ट देखो, यहाँ पे लग गया कोट स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी लग गया कोट एंडिंग में। ठीक है, तो ये कोट के बीच में आया, बस क्यू का यही है, कोट करके दे देगा आपके टेक्स्ट को। जैसे कोई स्पेशल डेफिनेशन वगैरह है तो उसे आप कोट करके दिखा सकते हैं अपने HTML के पेज में। ठीक है, अब बचा सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या करोगे? तो चलिए, वो तो ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फॉर्मूला बनाते हैं कुछ। सबस्क्रिप्ट लगता है टेक्स्ट के नीचे, सुपर स्क्रिप्ट लगता है टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ आपके लिए। सबस्क्रिप्ट जो है कहाँ लगेगा? टेक्स्ट के ऊपर की तरफ, राइट। एंड आपका सुपर स्क्रिप्ट कहाँ लगता है? टेक्स्ट के अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। सब स्क्रिप्ट लगता है टेक्स्ट के नीचे, तो मैंने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया टेक्स्ट के नीचे, और सब स्क्रिप्ट लगता है टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसे लगा के देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है पानी का, H2O, राइट, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा तो नॉर्मल ऐसा आएगा H2O, लेकिन H2O कहाँ होता है? 2 नीचे होता है सबस्क्रिप्ट में। तो इसके आगे 2 के आगे, यहाँ पे 2 के आगे मैं डाल दूंगा SUB। ठीक है, और SUB को बंद कहाँ करूंगा? SUB को बंद करूंगा मैं अपने 2 के बाद, यहाँ पे बंद करा, तो सब स्क्रिप्ट में चले जाएगा 2। अब यहाँ को सेव करना इसे, और वहां जाके अपने पेज पे रिफ्रेश करो इसे F5 पे, तो देखो 2 आ गया यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया सबस्क्रिप्ट। साइंटिस्ट के मतलब जो साइंस में आपने केमिकल फॉर्मूले कुछ यूज कर रहे थे ना, केमिकल रिएक्शन के लिए, वो इससे बना सकते हो आराम से। और अगर आपका टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट में है, यानी कुछ पावर में है, जैसे हमें पता है, अगर मैं एक छोटा सा मैथ का फॉर्मूला ले लूँ, जो शायद बहुतों को पता होगा, कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, राइट। तो ये स्क्वायर है, ये यानी पावर में है, तो इनको पावर में लगाने के लिए इनके आगे लिखना पड़ेगा सुप। क्या लिखना पड़ेगा? सुप, SUP। और ये SUP हमें बंद कहाँ करना है? हर 2 के बाद। इस 2 के बाद तुरंत बंद कर दूंगा, क्योंकि उसी 2 पे तो लगाना है। सेम चीज मैं दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कॉपी, और अगले 2 पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऊपर है। देखो वो खुद बंद होके दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ बंद नहीं करना, हमें 2 के बाद बंद करना है। तो मैं उसे कट करके पेस्ट करता हूँ आगे, यहाँ पे जैसे ही दूंगा दोबारा SUP, तो वो तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है VS कोड में। तो यहाँ से मैं इसे Ctrl+X करता हूँ कट, और 2 के बाद करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने करा पेस्ट, तो ये काम भी हो गया, ये मेरा फॉर्मूला बन के आएगा। तो देखते हैं F5, ये आ गया नीचे। ठीक है, तो 2 आ गया सुपर स्क्रिप्ट में, यानी पावर में आ गया। तो पावर वाले को सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और नीचे आ गया तो सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे फॉर्मेटिंग टैग्स। क्या थे ये आपके सारे? यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये हमारे थे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सॉरी फॉर्मेटिंग टैग। हम HTML में पढ़ रहे हैं। हाँ, टैग जो कि सारे किस टाइप के हैं? कंटेनर टैग के, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं। तो ये सारे हमारे कंटेनर टैग के टाइप हैं। इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, अब सारे दिख रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश करो, ये आ गया फॉर्मेटिंग। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ऐसी और मज़ेदार टैग हम अगली वीडियो में अपनी देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही मज़ेदार नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।